फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आंवला नवमी की कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में तिल के दाने या फूल ले लेंगे और एक जल का लोटा भी हम ले लेंगे और आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। तो आंवले के पेड़ के नीचे ये कहानी सुनेंगे तो बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो आंवला रखकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करेंगे। एक बार एक राजा था। राजा बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही दान करने वाला था। वह राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करता था। जब तक वो सोने के आंवले दान नहीं कर लेता था तब तक वह खाना नहीं खाता था। राजा के महल में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। उसके भंडार सोने चांदी से भरे हुए थे। वह बहुत सालों में प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान कर रहा था। यह देखकर बेटे बहुओं ने सोचा कि यह इस तरह तो हमारे पिताजी सारा धन लुटा देंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह जिस तरह वो सोने को दान कर रहे हैं, सोने के आंवले बनवाकर सारा सोना खत्म हो जाएगा, सारा धन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा। यह सोचकर बेटे बहुओं ने राजा रानी को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद राजा रानी दूसरी नगरी में चले गए और वहाँ भटकते भटकते एक जंगल में चले गए। जंगल में जाकर राजा रानी ने वहाँ पर रात गुजारी। अगले दिन जब सुबह हुई तो राजा रानी ने सोचा, अब मैं 1.25 मन के आंवले कहाँ से लेकर आऊँगा, क्योंकि जब तक वह 1.25 मन सोने के आंवले दान नहीं कर देता था तब तक वह भोजन नहीं करता था, यानी कि खाना नहीं खाता था। तो इस तरह से पूरा दिन भूखा प्यासा और पूरा दिन वहाँ रानी भी राजा के साथ ही पूरे दिन भूखी प्यासी रही। और रात को स्वप्न में भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पास ही आंवले का एक पेड़ है, इस जंगल में उस पेड़ को ढूंढो, उस पर सोने के आंवले मिलेंगे और प्रतिदिन तुम 1.25 मन सोने के आंवले उसमें से दान कर देना। यानी कि उस पेड़ पर सोने के आंवले लगे हुए होंगे तो तुम उनसे सोने के आंवले तोड़कर दान कर सकते हो। जब राजा रानी सुबह उठे तो जंगल में बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें आंवले के पेड़ दिखाई दिया। तो आंवले के पेड़ पर बहुत सारे सोने के आंवले लगे हुए थे। राजा ने पेड़ से 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े और उसके बाद आंवले दान कर दिए। आंवले दान करने के बाद राजा ने भोजन किया और रानी ने भी भोजन किया। इस तरह से राजा प्रतिदिन अब उस पेड़ से 1.25 मन सोने के आंवले तोड़कर उन्हें दान कर देते थे। क्योंकि राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने आंवले दान करते थे तो आसपास के लोग राजा को जानने लगे और राजा की प्रसिद्धि सारी जगह फैलने लगी और सभी राजा को आंवलिया बाबा बोलने लगे। आंवलिया बाबा के पास सभी लोग आते और सबको अन्न धन मिलता और सब तृप्त होकर जाते। तो इसी तरह से राजा रानी के दिन बीतने लगे और उधर जो राजा रानी के बेटे और बहू में भी कंगाल होते चले गए और उनके घर में धन की कमी हो गई। सारा धन ऐसे ही खर्च हो गया और घर में कुछ नहीं बचा और खाने तक के लाले पड़ गए। तब उनको किसी ने बताया कि हमारे पड़ोस में ही जो नगरी है उस जंगल में एक बाबा रहते हैं, वो आंवलिया बाबा हैं, वो सोने के आंवले दान करते हैं। उनके पास जाओगे तो कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अब बेटा बहुएं दोनों राजा रानी के पास चले गए। राजा रानी के पास गए तो रानी ने कहा कि इनको कुछ काम के लिए रख लो। तो राजा रानी ने बेटे बहुओं को पहचान लिया, लेकिन बेटे बहू अपने राजा रानी को नहीं पहचान पाए, यानी कि अपने माता पिता को नहीं पहचान पाए। एक दिन रानी के बेटे की बहू रानी को का सिर देख रही थी तो रानी का सिर देखते देखते उसकी आंखों से पानी निकला और रानी ने ऊपर गिरा। तो रानी के हाथों पर जब पानी गिरा तो रानी ने उसके रोने का कारण पूछा। तो रानी के बेटे बहू ने कहा कि जैसे आपके गले पर तिल है ऐसे ही मेरी सास के गले पर भी ठीक ऐसा ही तिल था। तब रानी ने उसे बताया कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ, तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने हम पर
दया की और हम अपनी कृपा दृष्टि बनाई, जिसके कारण ही हम यहाँ पर रहने लगे और यहाँ पर हमने सोने के आंवले दान करने लगे। उसके बाद राजा और रानी ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। उसके बाद सभी लोग साथ में रहने लगे। अब राजा रानी साथ साथ बेटे बहू भी प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही आप राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और सभी का उद्धार करना। इस तरह से हम आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद में हम यहाँ पर एक विनायक जी की, गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, वह गणेश जी की सेवा पूजा करती थी। तो वह रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए, रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ की हवेली बन रही थी। तो बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तो इतनी देर में तो हम हमारे काम करेंगे, तो हमारे पास टाइम नहीं है और हम अब आपके लिए गणेश जी नहीं बना सकते हैं। तो बुढ़िया, बहुत बुरा लगा बुढ़िया को। अब बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया यह कहकर अपने घर आ गई। कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर हटाए तो दीवार जैसे ही बनाए फिर ढहाए। शाम को आए सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई बुढ़िया वाली, कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उसने गणेश जी बनवा रही थी और हमने मना कर दिया। अब सेठ जी बोले, मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर गए। बुढ़िया के पास जाने के बाद सेठ जी ने हाथ जोड़कर बोले, हे बूढ़ी माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हमें तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। इतना कहते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी के कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी आंवला नवमी और गणेश जी भगवान की कहानी पूर्ण हो जाती है। तो ये कथा आपको पसंद आई है या आपके लिए यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। कार्तिक महाराज की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय।